जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल NRDA क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की। और हमारा जो टारगेट है वो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई जून एग्जाम रहने वाला है, जिसकी आर्मी अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके अंदर बताया गया है कि जो एग्जाम है वो जून के अंदर होने वाला है। अभी तक कोई स्पेसिफिक डेट नहीं आई है, जैसे ही आएगी मैं आपको बता दूंगा। भाई आपकी लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है 11 अप्रैल होने वाली है, तो 11 अप्रैल से पहले पहले अपने जो है आर्मी भर्ती के फॉर्म भर दीजिएगा। और 11 अप्रैल से नहीं, मैं तो कहूँगा 5 अप्रैल से पहले भर दीजिएगा, क्योंकि जो आपकी वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, आप जैसे ही कई बंदे होंगे जो एंड के अंदर फॉर्म भरने जाएंगे और अमूमन जो है 70 से 75 बंदे जो है 5 या 6 अप्रैल बाद ही जाएंगे कि भाई लास्ट डेट तो अभी दूर है, बाद में भरवा लूंगा। बट ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। एंड में सर्वर डाउन चला जाता है, क्योंकि बहुत सारे बंदे एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर देना। और ठीक है, अपन तो अपनी क्लास को शुरू करते हैं। अपना ये आज की टॉप 30 प्रश्नों की क्लासेस का 11वां पार्ट होने वाला है, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन अपन जीके के करते हैं, 15 साइंस के करते हैं, जो कि आर्मी भर्ती का एक पैटर्न है, जहां पर 15 जीके के और 15 ही साइंस के पूछती है। ठीक है, तो ये 11वां पार्ट होने वाला है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार दमदार प्रश्न मैं आपकी क्लास में लेकर के आया हूँ आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए। इससे पहले कि अगर 10 पार्ट आपने नहीं देखे तो आप जाकर के देख सकते हो। मॉडल पेपर की सीरीज भी हमने कर रखी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके। ठीक है, तो पहले प्रश्न पे चलेंगे। पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 370 है वो किससे संबंधित था। 370 वही जो है मोदी सरकार ने हटा दिया था अनुच्छेद, और 370 में जो है जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था। वहां पर क्या दर्जा दिया था उनको कि जो जम्मू कश्मीर थी उसका जो है एक स्पेसिफिक क्या था, फ्लैग था। वहां पर अलग से फ्लैग होस्टिंग होती थी, उनका एक अलग ही कानून चलता था, वहां पर भारत का संविधान नहीं चलता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को दी गई थी, लेकिन पीएम ने जो है 370 को हटा दिया है, नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अभी इनके पास में ये विशेष दर्जा नहीं है, और ये जो यहाँ पर दे रखा था तो ये जम्मू कश्मीर के पास में अनुच्छेद 370 में था। और क्या क्या था मैंने आपको सारी चीजें अभी बताई है। अगला है भाई कि भारत में सिंहस्थ कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है। सिंहस्थ जो कुंभ मेला है वो कहाँ आयोजित होता है। ए प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। दोस्तों जो सिंहस्थ कुंभ मेला होता है वो उज्जैन के अंदर भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? उज्जैन के अंदर भरा जाता है। उज्जैन कौन से राज्य में है? एमपी के अंदर है। कहाँ पर है भाई? एमपी के अंदर है। ठीक है, एमपी स्टेट के अंदर। अगला है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों लोकसभा राज्यसभा के बारे में डिटेल वीडियो हमने जीके सीरीज में करी थी, तो नहीं देखी है तो वो जाके जरूर देखिएगा। बहुत अच्छी प्रयास थी, वहां पर हमने जो सारे है लोकसभा और राज्यसभा से संबंधित प्रश्न थे वो सॉल्व करे थे। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो हमने उस दिन क्लास में पढ़ा था कि अधिकतम अधिकृत संख्या जो है 552 जो है हो सकती है, यानी कि 552 हो सकती है। और वर्तमान की अगर बात करें तो 545 अभी क्या है, वर्तमान में है। और अधिकतम जो है कितनी हो सकती है, तो अधिकतम 552 हो सकती है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट हो जाएगा कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552 हो सकती है। अगला है भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे। भारत के जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, यानी कि जो चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? 1951-52 के अंदर जो है प्रथम चुनाव हुए थे। कब हुए थे? 51 और 52 के भीतर जो है प्रथम चुनाव हुए थे। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा विश्व का लोकतांत्रिक देश कौन सा है भाई? भारत है। जो संविधान की क्लास हुई थी जीके सीरीज में उसके अंदर अपने ये प्रश्न देखने को मिला था। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग किस वर्ष समाप्त किया गया था। दोस्तों मैंने कई बार इस क्वेश्चन का जिक्र करा था और आज ये प्रश्न आ भी गया आपके सामने कि योजना आयोग किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो योजना आयोग जो है 2015 में समाप्त हुआ था, और योजना आयोग समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। किसकी स्थापना कर दी भाई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, योजना आयोग को भंग करके। अगर आपसे पूछे योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में हुई थी और 2015 तक ये रहा था। उसके बाद 2015 में क्या ला दिया गया भाई? नीति आयोग ला दिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि भारत में ब्लू सिटी किसे कहा जाता है। ब्लू सिटी यानी कि जो नीला शहर है वो किसे कहा जाता है, तो ये राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उसे क्या कहा जाता है भाई? ब्लू सिटी कहा जाता है।
अगला है हमारे सामने कि भारत में राष्ट्रीय पंचांग का नाम क्या है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा है भाई। बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप इसे बोल सकते हो। तो शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। जो हमारी जीके सीरीज हुई थी टॉप 100 फर्स्ट क्लास, उसी के अंदर हमने ये करा था। तो जीके सीरीज के भी अपने 4 पार्ट हो चुके हैं। जो टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन है उनके उसके 6 पार्ट और होंगे, जो कि कल संडे को आने वाली है। तो जरूर तैयार कीजिएगा उसके लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन करा था। भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिजाइन करा था, यानी कि जो उसके अंदर जो चिन्ह लगता है वो किसने तैयार करा था। तो ये करा था डी उदम कुमार ने। किसने शुरू करा बनाया था, डी उदम कुमार ने। भारतीय रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है वो किसने डिजाइन करा था, डी उदय कुमार ने डिजाइन करा था। डी उदय कुमार ने डिजाइन करा प्रतीक चिन्ह भारतीय रुपये का, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर है आपका राइट हो जाएगा। अगला है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है। बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया क्या है भाई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम राइट हो जाएगा। और दोस्तों बीसीसीआई जो है इंडिया टीम को जो है मैनेज करती है, और जो भी आईपीएल करवा रही है वो भी कौन करवा रही है, बीसीसीआई करवा रही है, ठीक है। और ये भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट काउंसिल, सॉरी विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट काउंसिल है, जो कि सबसे ज़्यादा पैसे रखता है। उसके बाद में आईसीसी है जो कि पूरे वर्ल्ड का है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया दोस्तों ये क्या है, बीसीसीआई की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी आपके जो एग्जाम के अंदर कई बार पूछ ली जाती है। और जो नेवी का एग्जाम है आप देने जा रहे हो उसके अंदर तो फुल फॉर्म मस्ट है, उसको जरूर से याद कर दीजिएगा। कल से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं नेवी के, तो वो भी फॉर्म आप जरूर से अप्लाई कीजिएगा। 10 तारीख लास्ट डेट रहेगी उसकी, ठीक है। और बीसीसीआई आईपीएल को जो है क्या करती है, आयोजित करती है। आज आईपीएल के मैचेस चल रहे हैं तो थोड़ा आईपीएल के मैचेस में कम ध्यान दे और आपकी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देकर अपने लक्ष्य की ओर पूछे, क्योंकि आईपीएल हर साल होगा, लेकिन भर्तियां जिस तरीके से इस बार आई हैं उस तरीके से किसी साल नहीं आएंगी। तो आईपीएल और अपने मनोरंजन से थोड़ा दूर रहिए और पढ़ाई को थोड़ा चेता दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि भारतीय सेना दिवस यानी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को जो है थल सेना यानी इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला है किस मुगल बादशाह ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी भाई अकबर साहब ने। किसने करी थी, अकबर ने करी थी। अगला है भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे भाई, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे भाई, तो ये थे भाई ऑप्शन नंबर आपके सामने ए लॉर्ड विलियम बेटिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचार्य। दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेटिंग जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल रहे थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है भाई। अगले प्रश्न में चले तो अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना है वो किन शहरों को जोड़ती है। तो यह है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। इन 4 शहरों को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष में जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके जो 15 क्वेश्चन समाप्त हुए जीके के, अब जो शुरू होंगे वो साइंस के होने वाले हैं और बहुत अच्छे प्रश्न है साइंस के, तो ज़रूर से इनका जवाब आप अपने लाइव सेट में देते चलिएगा। क्वेश्चन है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो हाइड्रोजन जो है एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसके अंदर पहले नंबर पे आता है। तो इसका जो क्रमांक है वो भी क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड्डी का फ्रैक्चर जल्दी ठीक करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो हड्डी का फ्रैक्चर ठीक करने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है। तो भाई ये जो कैल्शियम जो तत्व है ना बहुत अच्छा होता है हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए। तो अगर ये आपके पास में है तो जो फ्रैक्चर है, इसलिए तो आपको क्या करा जाता है भाई, दूध पिलाया जाता है। अगर आपकी हड्डी वड्डी टूट जाती है, ऑपरेशन वगैरह हो जाता है, तो दूध जो आपको पिलाया जाता है उससे आपको कैल्शियम मिलता है और कैल्शियम से जो है आपकी हड्डी जुड़ने में मदद मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका एकदम राइट हो जाएगा भाई।
अगला है कौन सा ग्रह अपनी दूरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, अन्यथा सारे ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति ये सभी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमते हैं, और जो शुक्र इकलौता है वो किससे घूमता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में अपनी धुरी पर घूमता है और सूर्य का चक्कर लगावे से। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर सी जो आपको दिख रहा है वो राइट हो जाएगा। सॉरी, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस की होती है, और ये हमारे कान के अंदर पाई जाती है। अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है, यानी कि जो दूध होता है वो क्या हो जाता है भाई, अम्लीय, यानी कि खट्टा होता है। कैसा हो जाता है भाई, अम्लीय होता है, और इस वजह से वो क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। और 7 से जिसका पीएच मान होता है कम वो होता है अम्लीय, 7 से अधिक क्षारीय, और 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगला है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जल में ऐसा कौन सा विटामिन है जो आसानी से घुल जाता है, वो है विटामिन सी, जो कि जल में घुलनशील होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा जीव बिना हड्डियों का होता है। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना हड्डियों का होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। कछुआ, सांप, ऑसोटॉप्स और शार्क। दोस्तों मैं बता देता हूं, वह जीव जिसके अंदर कोई भी हड्डी नहीं होती है वो ऑसोटॉप्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला, वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस कौन सी है, तो सबसे हल्की गैस जो है भाई हाइड्रोजन गैस है, जिसका परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार भी 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सूर्य को ऊर्जा स्रोत कौन सा है भाई, यानी कि जो सूर्य है वो किससे ऊर्जा प्राप्त करता है। तो नाभिकीय संलयन से जो है सूर्य ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला है इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन कौन सा अंग करता है। तो इंसुलिन जो हार्मोन है उसका जो क्या बोलते हैं उत्पादन है वो कौन सा अंग करता है। तो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा जो है इंसुलिन का क्या करा जाता है भाई, उत्पादन करा जाता है। अगला है कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसके कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति गृह कोशिका का कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल के अंदर मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो भाई बता देता हूँ, क्लोरोफिल के अंदर जो है क्या बोलते हैं, सॉरी, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में मुख्य रूप से मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो जे थॉमसन साहब ने करी थी। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके 30 प्रश्न समाप्त हुए। 30 में से आपका स्कोर कितना रहा मुझे कमेंट बता देना। दिन में मिलूंगा मैं आपको 2 बजे, क्योंकि 2 बजे अपनी जीके सीरीज चलती है, तो दिन में आपको 2 बजे मिलूंगा, रात को 8 बजे भी मिल जाऊंगा। तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये वाली वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का जो जितने भी क्वेश्चन थे उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये रहा टेलीग्राम चैनल का नाम, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का टॉप पर आपको जो है मिल जाएगा। अगर फ्री नोट्स के लिए इस लिंक पर क्लिक करो, जाओ चैनल को ज्वाइन करो। वहाँ पर मैं आपको क्या करूँगा, इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ भी अवेलेबल है करवा दूंगा। सारी भर्ती रिलेटेड जो भी भर्तियाँ आती रहती है उनके लिंक वगैरह और नोटिफिकेशन भी डालता रहता हूँ। तो जाओ चैनल को, अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो मिलूंगा आपको 2 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।